जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग छठी जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आए प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग 50 से आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, मतलब कि जोड़ा में नहीं है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, सही है। जौन्हा जलप्रपात राड़ू नदी पर है, सही है। दसम जलप्रपात कांची नदी पर, सही है। लोध जलप्रपात बराकर नदी पर है, यह गलत है। इसका आंसर डी होगा। लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इसको लोध या बुढ़ाघाट जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। इनके अलावे झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जौन्हा जलप्रपात को गौतमधारा जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, तिलैया बांध यह नदी तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। इसका आंसर होगा बराकर नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना यानी कि डीवीसी, उसके तहत दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी पर कुल 8 बांध बनाए गए थे, जिनमें तिलैया बांध भी है, जिसका निर्माण 1953 में हुआ था। इनके अलावा उसरी नदी ये गिरिडीह जिला में स्थित है, और उसरी नदी में उसरी जलप्रपात है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार का टोरी क्षेत्र है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। इसका आंसर होगा 1365 मीटर, और अगर फीट में देखें तो 4478 फीट है। 4478 फीट। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। और यह श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था, यानी कि पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उसी के नाम पे पार्श्वनाथ पहाड़ पड़ा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी को सम्मेत शिखर कहा जाता है। और यही पारसनाथ पर ही संथाल लोग इस पहाड़ी को मरांग बुरू के नाम से पूजा करते हैं। मरांग बुरू के नाम से पूजा करते हैं। मरांग बुरू जिसका अर्थ है बड़ा पहाड़। संथाल जनजाति के लोग मरांग बुरू के नाम से पूजा करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है। इसका आंसर होगा यूरेनियम। तुरामडी में यूरेनियम का खनन होता है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। इसके अलावे पूर्वी सिंहभूम में जादूगढ़ा एक स्थान है जहाँ पर यूरेनियम की खान है। और अबरक की बात करें तो अबरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में होता है। कोडरमा को मैका कैपिटल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। इसका आंसर होगा साहिबगंज में।
बेंटोनाइट झारखंड के साहेबगंज जिला में पाया जाता है और इसके मुख्य भंडार के रूप में साहेबगंज के बहरवान, तीन पहाड़, तलझरी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया प्रसिद्ध है। यह एक लौह अयस्क की खान है। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिड़िया लौह अयस्क की एक खान है और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा नोवामुंडी पश्चिम सिंहभूम में ही है, जो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इसके अलावा पश्चिम सिंहभूम के अन्य क्षेत्रों में नोवामुंडी, पंसारी बुरु, गुआ, बादाम पहाड़, गुरु महासेनी, किरीबुरु आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। झारखंड में उपलब्ध लौह अयस्कों में अधिकांश हेमेटाइट वर्ग का अयस्क पाया जाता है, जो लगभग 95% के लगभग है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका आंसर होगा खूंटी जिला में। लाह का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में खूंटी जिला में होता है। इसके अतिरिक्त रांची में भी लाह का उत्पादन होता है। राज्य में लाह के उत्पादन व शोध को बढ़ावा देने हेतु रांची में ही लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर जब जिला ऑप्शन में जिला आया है तो जिले का स्थापना और प्रखंडों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जब भी अगर कोई जिला आता है तो उसके स्थापना दिवस को रिवीजन करने से यही होगा कि हमेशा याद रहेगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। रांची की स्थापना 1899 में। रांची की स्थापना 1899 में और इसमें प्रखंडों की संख्या 18 है। पश्चिम सिंहभूम 1990 में। रांची 1899, खुट्टी 2007 और गुमला 1983। SLG GD का ट्रिक है। अगर किसी ने स्थापना दिवस और प्रखंड का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। इसका आंसर होगा 0.08 हेक्टेयर। वर्तमान में झारखंड में कुल 23,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.62% है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन लगभग 0.08 हेक्टेयर है। और अगर सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो पश्चिम सिंहभूम में है, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लातेहार जिला में और सबसे कम की बात करें तो जामताड़ा जिला में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झारग्राम प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये जिले हैं, मतलब कि कौन सा जिला में शहीद निर्मल महतो पार्क है? इसका आंसर होगा हजारीबाग। शहीद निर्मल महतो पार्क जिसे झार पार्क प्रोग्राम में शामिल किया गया है, हजारीबाग जिले में अवस्थित है। और झारखंड सरकार की एक संस्था है जो पार्कों एवं बगीचों की देखभाल करता है व इसका विकास करता है। इसके तहत कुल 10 पार्क बनाए गए हैं। यहाँ पर भी जिला आया है तो इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रांची का तो बता दिया 1899, हजारीबाग 1833 कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप, पूर्वी सिंहभूम 1990,
और पलामू 1892। प्रखंड की बात करें तो रांची में 18, हजारीबाग में 16, पूर्वी सिंहभूम में 11 और पलामू में सबसे ज़्यादा 21। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा दामोदर और भेड़ा। भेड़ा को भैरवी भी कहते हैं। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। राजरप्पा झारखंड के रामगढ़ जिले में दामोदर तथा भेड़ा या भैरवी नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं, बराकर नदी हजारीबाग जिले के पदमा से निकलती है। दामोदर तो लातेहार जिले के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से। इतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्सटी 61 क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में विश्व बैंक DIIP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्य में झारखंड का स्थान है। इसका आंसर होगा 7वां, यानी कि 7वां स्थान था, 7वां स्थान। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति यानी कि 2016 में जो ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसका आंसर होगा 100%, जो 2017 तक इसका लक्ष्य था। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 2017 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इस विद्युतीकरण को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के साथ MOU यानी कि समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि है। इसका आंसर होगा 5 वर्ष, यानी कि 2016 से 2021 तक। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 के लागू रहने की अवधि 5 वर्ष तक है, अर्थात 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2021 तक, 31 मार्च 2021 तक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। इसका आंसर होगा 300 करोड़ रुपये। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक में कम से कम खालिस्तान 1 वर्ष में होगी। इसका आंसर होगा 2 बार में, कम से कम दो वर्ष में 2 बार होगी। और इसके तहत इस परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन, योजना, प्रशासकों की नियुक्ति, शक्तियाँ तथा उनके कार्य, निगरानी तंत्र व परियोजना से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र आदि विविध विषयों को शामिल किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू हुआ था। इसका आंसर होगा 2015 होगा। झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015 में झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य को निवेशकों को पसंदीदा स्थान उपलब्ध कराना है और सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है 67। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था खालिस्तान के सहयोग से। इसका आंसर होगा रूस, उस समय का सोवियत संघ। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का पहला इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लान में हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लान में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और इस कारखाना का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के अधीन कार्यरत है। यह सरकारी उपक्रम है और इससे पहले 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था, जो प्राइवेट कंपनी है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। (68) क्वेश्चन है JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। इसका आंसर होगा तुपुदाना, रांची में। JSMDC ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग की स्थापना झारखंड के रांची शहर में किया गया है। और यहाँ पे एक जिला आया है पाकुड़ का स्थापना पाक यानी कि याद करने का ट्रिक था पाक, यानी कि इसकी स्थापना 1994 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देते हैं। और सरायकेला का 2001 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। (69) क्वेश्चन है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र स्थित है। इसका आंसर होगा रांची में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन संयंत्र रांची में स्थित है। इसके अतिरिक्त गार्डन रिच की अन्य सभी इकाइयाँ कोलकाता में स्थित है, जो शिप वगैरह बनाती है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, खालिस्तान में है। इसका आंसर होगा आदित्यपुर में है। और आदित्यपुर जमशेदपुर में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिला में है, ईस्ट सिंहभूम। यह भारत सरकार आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। आदित्यपुर की भौगोलिक स्थिति इस क्लस्टर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यह क्षेत्र हल्दिया बंदरगाह से 250 किलोमीटर तथा पारादीप बंदरगाह से 250 किलोमीटर दूर में स्थित है। साथ ही जमशेदपुर में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक निर्माण इकाई टाटा मोटर्स भी है। यहाँ पे एक जिला आया है बोकारो का स्थापना 1991 BCG। बोकारो चतरा गढ़वा का स्थापना 1991 में हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार स्पॉन्जर आयरन संयंत्र अवस्थित है। इसका आंसर होगा चांडिल में। यह सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल नामक स्थान पर स्थित है। स्पॉन्जर आयरन का उपयोग स्टील बनाने में कच्चे माल के रूप में होता है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा झारखंड। मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ झारखंड राज्य में 15 नवंबर 2015 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के अधिसूचित वनों पर भार कम करने और किसानों को निजी जमीनों पर पौधारोपण, हरित क्षेत्र में वृद्धि आदि को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पौधेरोपण में किसानों को कुल व्यय का 50% यानी कि 50% राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 73 क्वेश्चन है, झारखंड में विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या है। इसका आंसर होगा 11,000। झारखंड में वर्ष 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य विधवाओं व महिलाओं को आवास उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य लक्ष्य था विधवा महिला को आवास उपलब्ध कराना है। जब 2016-17 में 11,000 आवास निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर होगा 2015। 2015 में इस योजना का प्रयास किया गया था, लेकिन ऑप्शन में 2015 नहीं है, 2016 है और जेपीएससी ने इसे 2016 को सही आंसर माना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की है? इसका आंसर होगा 2014। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5,000 रुपये की आरंभिक राशि के साथ बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि बालिका के नाम पे 5,000 रुपया बैंक अकाउंट खोला जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष खाते में 5,000 की राशि जमा कराई जाएगी। वह जमा राशि का उपयोग बालिका की शिक्षा या उसके विवाह हेतु किया जाएगा। यानी जितना भी रुपया होगा इसका उपयोग शिक्षा यानी कि पढ़ने के लिए व शादी करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा 2011 में। ऑप्शन में 2011 नहीं दिया हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में 15 नवंबर 2011 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की बालिकाओं का पालन पोषण एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना था। इस योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। साथ ही लड़की का विवाह न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही होने चाहिए। यानी जिनका 2 बच्चा है उसी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा लड़की का आयु
लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, CAMPA चंपा, चंपा से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। कैंपा का तात्पर्य है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। इसका आंसर होगा 10 वर्ष। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। झारखंड में कुल 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर होगा झारखंड में। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करना है। यह मिशन भारत सरकार द्वारा झारखंड में राज्य में शुरू की गई है। वनों में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण खालिस्तान में गठित की गई है। इसका आंसर होगा 2009 में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। इसका मुख्यालय रांची है। इसका मुख्यालय रांची है और इसका राज्य का मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। यानी कि गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो आज हम लोगों ने 80 नंबर तक क्वेश्चन को देखा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और बाकी जो टेक्निकल एरर की वजह से जो छूट गए थे 12 से 20 तक उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।